कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस आपकी जारी की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि आयोग द्वारा दिनांक 26/12/2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी कि यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर के बात की जा रही है। औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशित किया गया था। परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उक्त विज्ञापन के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 22/70/2024 संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 29 मई 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अतिथि शिक्षकों को सेवा अवधि के लिए अधिभार देते हुए दिनांक 5 अप्रैल 2025 को उक्त विज्ञापन का अंतिम परीक्षा फल यहाँ पे प्रकाशित किया गया। देखिए, ये मैटर जो अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट टीचर है उनको लेकर के बात यहाँ पे की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए यानी कि जो गेस्ट टीचर है उनके लिए जो है अधिकतम 25 नंबर का वेटेज देने की बात की गई थी और एक वर्ष में जो है 5 नंबर का वेटेज देने की बात की गई थी, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 11 से 12वीं के तहत कुल 6 विषयों और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के लिए 4 विषयों के सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं। उक्त विद्यालयों के वर्ग 11 से 12वीं के लिए विषयवार यथा अंग्रेजी हो गया आपका, ठीक है, जिसमें 970, गणित यानी कि मैथमेटिक्स की बात करें तो 778, भौतिकी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 441, रसायन विज्ञान की अगर बात करें यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो 273, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की बात करें तो 568 एवं जीव विज्ञान जूलॉजी की बात करें 624 तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति विद्यालयों के लिए विषयवार यथा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की अगर बात करें यहाँ पे 31, गणित मैथमेटिक्स के बारे और वनस्पति विज्ञान बॉटनी की बात करें तो 4 एवं जीव विज्ञान जूलॉजी की बात करें तो 18 जो के अभ्यर्थी जो है यहाँ पे सफल यहाँ पे घोषित हुए हैं। तो ये जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं इनकी पूरी सूचना यहाँ पे दी गई है, यानी कि जो 11 to 12 वाले के तहत जो 6 विषयों को लेकर के आप सभी जो थे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि जो SC ST डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, और विद्यालय के 4 विषयों के सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए, जिसमें यहाँ पे सब कुछ डाटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका जो है यहाँ पे देखिए, ये आपका जो दिया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विद्यालयों के लिए विषयवार यथा अंग्रेजी, ठीक है, ये दिए गए हैं। SC ST डिपार्टमेंट को लेकर के बात की गई है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे तो उक्त विज्ञापन के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं करने के कारण विभिन्न विषयों की रिक्त शेष रह गई है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जो सीटें आपकी थी वो फुलफिल नहीं हो पाई और कैंडिडेट नहीं मिल पाए और जो निर्धारित जो न्यूनतम अर्हतांक था प्राप्त नहीं करने के कारण विभिन्न विषयों की जो रिक्तियां हैं वो शेष रह गई हैं। तो ये जो रिक्तियां आपकी शेष रह गई हैं इसको अब टीआरई 4.0 की भर्ती में उसको ऐड किया जाएगा। बात करें यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी तैयारी यहाँ पे चल रही है। लगभग 90% यहाँ पे जो है तैयारियाँ हो चुकी हैं। और अगर बात करें यहाँ पे 10% की, तो 10% आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से टीआरई 2.0 की भर्ती में देखने को मिला था कि इतने मतलब कि पत्राचार हुआ था शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के माध्यम से, ठीक है, फिर भी आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आई थी, तो इसलिए 10% वहाँ पर आप मान के चलिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ पे नोटिस जारी की गई थी एक, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। सबसे बड़ा सवाल आपका ये भी है कि जैसे 9 मार्च को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, लेकिन किसको मतलब कि नियुक्ति पत्र मिलेगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको लेकर के जाना है उसको लेकर के यहाँ पे हम बात। जब भी आप नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे 9 मार्च को, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और जब आपने काउंसलिंग कराया तो उस समय आपकी जब काउंसलिंग कंप्लीट कराई गई थी तो आपको एक लेटर मिला होगा, वो चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड। ये 3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको लेकर के आप जरूर चाहिएगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं, आपका यहाँ पे फोटोकॉपी रहेगा तभी काम चलेगा, ओरिजिनल आपको नहीं लेके जाना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीअपलोड की बात करें, सीटेट 82 नंबर को लेकर के, गेस्ट टीचर को लेकर के, ये सभी प्रक्रिया आपकी जो है बहुत जल्द रीअपलोड की अगर बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स भी आ रहे हैं
कि कब तक यहाँ पे रीअपलोड होगा। तो आपको बता दें कि 16 या 17 मार्च तक जो है आपका रीअपलोड की प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी और 1 से 2 दिनों का आपको समय मिलेगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। बाकी देखिए यहाँ पे लगातार अपडेट आ रही है, यहाँ पे गेस्ट टीचर को लेकर के, सीटेट 82 नंबर को लेकर के, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक दी जाएगी। और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा।